ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 11वें और 12वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्रावण महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो इस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन प्राणी व्रत करें या 3.5 महीने का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, संपूर्ण कामना और सिद्धि को देने वाला होता है। हे मुनि, मैं उस विधान को कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी रोटक व्रत का संकल्प करें। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। तो संकल्प कर प्रतिदिन शिव का अर्चन करें। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष समर्पण करें। पुरुषाहार नाम से 5 रोटक ब्राह्मण को उनमें से दे दें। रोटक आप भोजन करें। एक रोटक नैवेद्यार्थ शिव को सदा दें। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है तो उसका जितना फल होता है वह इस व्रत के सविधि करने मात्र से प्राप्त कर लेता है। अतुल धनार्थी 5 साल तक इस व्रत को करें। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनावे। पहले रोज अधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल पत्र से होम करें। हे तात, इस प्रकार व्रत करने पर सब कामना प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब द्वितीय का शुभ व्रत कहूँगा, जिसे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुण्यवान हो जाता है। वह औदुंबर नामक व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। ज्ञानी श्रावण महीने के आ जाने पर शुभ तिथि द्वितीया में सुबह संकल्प कर विधिवत व्रत करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें साक्षात गूलर उदुम्बर का अर्चन करें। गूलर ना मिल सके तो दीवार में गूलर वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 नाम मंत्रों से अर्चन करें। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुम सल युक्त आपको नमस्कार है। यूं अर्चन कर उसमें शिव तथा शुक्र का अर्चन करें। गूलर के 33 फलों का 3 हिस्सा करें, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को दें और आप 11 फल ग्रहण कर भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार ना करें। रात में शिव और शुक्र का अर्चन कर जागरण करें। हे तात, इस तरह 11 साल व्रत करें। साल समाप्ति पर उद्यापन करें। विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे वत्स, इस तरह व्रत करने से जो फल होता है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक बहुत पुत्रों वाला हो तथा उसके वंश की वृद्धि हो। जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़ है, वैसे व्रती भी लक्ष्मीवान हो। अदावधि मैंने इस व्रत को किसी से नहीं प्रकाशित किया। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को आपसे कहा। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस व्रत को भक्ति से करें। 12वां अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, है विदत्रजा, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें। 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें। प्रार्थना करें, हे देव, हे जगतपति, हे सर्वसत्तम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को दें। मैं भवानी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को वायन देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मण को बुलाकर कहे, मैं व्रत संपूर्णता फल प्रातर्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करें। यूं अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करें। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया? इसका क्या महत्व है? उद्यापन इसका कैसे होगा? आप यह सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुमार के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप लावण्य से युक्त, सौंदर्य मुस्कान युक्त, मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं।
इनमें से राजा चंद्रप्रभा को ज्येष्ठ महादेवी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहां सिंह, शार्दूल, 12 अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उनके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सरा गणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे नृपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व बाएं हाथ में स्त्रियां बांधती हैं। यह सुन चंद्रप्रभा राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देवेश, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूजा और उस डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा न कर। यूं मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्य युक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांधा। उस रोज से, उस महीने के मातम मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहां महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी नृप प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामांगे, आपकी जय हो। यूं भक्ति द्वारा देवी के वर प्रभाव से गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों के सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक चला गया। इति श्री श्रावण मास महात्म 12वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।